कुछ लोग इतिहास में नाम बनाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनने से पहले अपना नाम ही मिटा देते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक आदमी की है, एक ऐसा सैनिक जिसने दुश्मन को हराने से पहले खुद को मिटाया। 13 जनवरी 1978, हरियाणा का रोहतक। कोई तोपों की आवाज नहीं, कोई युद्ध का माहौल नहीं। एक साधारण घर, एक साधारण परिवार, लेकिन उसी घर में एक असाधारण चुप्पी पल रही थी। एक बच्चा जो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब बोलता था तो देश की बात करता था। जब बाकी बच्चे खिलौनों में खोए रहते, ये बच्चा अखबार की तस्वीरें देखता था, शहीदों की तस्वीरें। वो पूछता नहीं था ये कौन है, वो जानता था और मन ही मन एक फैसला करता था, एक दिन मेरा चेहरा भी इन्हीं में होगा। वक्त बदला, उम्र बढ़ी, कॉलेज आया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हुई। सबको लगा जिंदगी पटरी पर है, लेकिन मोहित के भीतर कुछ और चल रहा था। क्लासरूम में बैठा वो बार बार खिड़की से बाहर देखता, जहां उसे एक ही चीज दिखती, वर्दी। एक दिन उसने किताबें बंद की, घर आया और शांत आवाज में कहा, मुझे फौज में जाना है। कोई ड्रामा नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक अंतिम फैसला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। यहां सपने नहीं सिखाए जाते, यहां डर निकाला जाता है। सुबह से पहले उठना, हड्डियां तोड़ देने वाली ट्रेनिंग। यहां हर दिन एक सवाल पूछता है, क्या तुम इसके लायक हो? और मोहित हर दिन खुद को साबित करता है। अकादमी से निकलकर उसे बहुत रास्ते मिल सकते थे, लेकिन उसने सबसे कठिन रास्ता चुना, पैरा स्पेशल फोर्स। जहां नाम नहीं होता, जहां पहचान नहीं होती, जहां सिर्फ काम होता है। यहां शरीर नहीं, आत्मा की परीक्षा होती है। नींद छीनी जाती है, आराम छीना जाता है। यहां सिखाया जाता है, अगर जिंदा रहना है तो दर्द से दोस्ती करो। और मोहित दर्द से नहीं घबराया। साल 2004, एक बंद कमरा, कम रोशनी, कुछ अफसर, कुछ फाइलें और एक सवाल, क्या तुम दुश्मन बन सकते हो? कमरे में सन्नाटा। मोहित ने बिना सोचे कहा, हाँ। एक नाम जो कभी था ही नहीं। उस दिन मेजर मोहित शर्मा कागजों में खत्म हो गए और पैदा हुआ एक नया आदमी, हमजा अली मंजारी। अब ये नाम न परिवार का था, न देश का। ये नाम सिर्फ मौत के लिए था। भाषा बदली, लहजा बदला, चलने का तरीका, देखने की नजर, हर छोटी चीज दुश्मन जैसी, ताकि कभी शक न हो। ये सिर्फ तैयारी थी, असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दुश्मन को मारना आसान होता है, लेकिन दुश्मन बनकर जिंदा रहना सबसे खतरनाक काम। अब ये ट्रेनिंग नहीं थी, अब ये अभ्यास नहीं था, अब ये असली खेल था। और इस खेल में हार का मतलब था नाम भी नहीं बचेगा। कश्मीर, पहाड़ शांत दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर गोलियों की गूंज सोती नहीं। यहां हर चेहरा सवाल है, हर मुस्कान एक जाल, और हर नया आदमी पहले शक, बाद में गोली। वो पहुंचा साधारण कपड़ों में, कंधे पर बैग, आंखों में थकान। नाम बताया गया, हमजा अली मंजारी। कहानी तैयार थी, अतीत रटा हुआ। लेकिन असली इम्तिहान कहानी नहीं, आंखें लेती हैं। और हमजा की आंखों में डर नहीं था। कहां से आया, किसके आदमी हो, कितने अपने मरे हैं? हर सवाल छुरा था, गलत जवाब सीधे कब्र। हमजा एक सेकंड नहीं रुका, क्योंकि जवाब दिमाग में नहीं, रगों में बह रहा था। दिन हथियारों की सफाई, रात हमलों की बातें, बीच में नफरत से भरी हंसी। और हमजा हर पल एक्टर नहीं, आतंकी बनकर जी रहा था। भारत का नाम सुनते ही उसे गालियां देनी थी, तिरंगे का जिक्र आते ही नफरत दिखानी थी, क्योंकि यहां थोड़ा सा भी सच मौत बन जाता है। दिन फिर भी निकल जाता था, रातें नहीं। अंधेरे में जब शराब चलती थी, जबान ढीली पड़ती थी, और यहीं सबसे ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं। एक गलत प्रतिक्रिया, एक चुप्पी ज्यादा लंबी, और सुबह नसीब नहीं होती। वो ज्यादा नहीं बोलता था, ज्यादा नहीं हंसता था, वो सुनता था। हर नाम, हर रास्ता, हर हमला, और सब अपने दिमाग में पत्थर की तरह जमा करता था। हफ्ते बीते, महीने बीते,
अब हमजा बाहर वाला नहीं था, अब उसे हथियार दिए जाते थे, अब उसे पहरे पर लगाया जाता था। और एक दिन आतंकी कमांडर ने कहा, यह अपना आदमी है। यही सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश नहीं थी। जब दुश्मन आप पर भरोसा कर ले तो एक गलती 100 गलतियों से भारी होती है। अब हर कदम और सधा हुआ था, हर नजर और तेज। वो रात आई जहां फैसला होना था। एक बंद कमरा, 2 बड़े चेहरे और बीच में हमजा अली मंजारी। कमरे में कोई सवाल नहीं था, सिर्फ सांसों की आवाज थी। और फिर काम खामोशी से हुआ, इतनी खामोशी से कि बाहर बैठे लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। सुबह तक खबर फैल चुकी थी, अंदर कोई है। शक की सुई घूमने लगी। अब हमजा सिर्फ आतंकी नहीं था, अब वो सबसे बड़ा खतरा था। रास्ते बंद हो रहे थे, नाम पुकारे जा रहे थे, लेकिन हमजा पहले ही निकल चुका था। जख्मी, थका हुआ, लेकिन साथ लाया था दुश्मन की पूरी दुनिया।